जय हिंद प्यारे साथियों। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं संज्ञा का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। दोस्तों, हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में इसके अंदर से प्रश्न पूछे जाते हैं। और दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं शुरू से लेकर अंत तक, आप भले क्लास 10th या 12th के विद्यार्थी हैं, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न भी पूछे जाएंगे। दोस्तों, इसमें टोटल जो है 35 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। और 35 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख लेते हैं तो आपसे कहीं भी किधर से भी पूछा जाए तो आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूट पाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रश्न को देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, पहला नंबर प्रश्न है, सफल का भाववाचक संज्ञा आपको बतलाना है। तो सफल का भाववाचक संज्ञा होता है सफलता। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न है, केजरीवाल को सफलता मिली, वाक्य में सफलता कौन संज्ञा है। यानी केजरीवाल को सफलता मिली, ये जो है केजरीवाल से लेके और मिली, यानी यहाँ तक जो है ये एक वाक्य दिया गया है। और इस वाक्य में आपको बतलाना है केजरीवाल को सफलता मिली, इस वाक्य में कि वाक्य में सफलता कौन संज्ञा है। तो ये जो सफलता है दोस्तों, ये जो हो जाएगा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा क्या होता है, जिससे किसी मतलब कि भाव को प्रकट किया जाता है, जैसे कि बचपन, बुढ़ापा, जवानी, लालिमा, ये सभी क्या है, मिठास, खटास, ये सभी क्या है, ये भावना एक है। तो ये सभी भाववाचक संज्ञा होते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है, मेरी निर्धनता पर दया करो, भाववाचक संज्ञा चुने। मेरी निर्धनता पर दया करो, इसमें भाववाचक संज्ञा आपको चुनना है। तो निर्धनता जो है आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर प्रश्न को देखेंगे। चौथा नंबर प्रश्न है, दक्षिण शब्द में संज्ञा आपको बतलाना है। तो दक्षिण शब्द में संज्ञा जो है दोस्तों आपका दक्षिणी हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पांचवा नंबर प्रश्न है, जाति का भाववाचक संज्ञा कौन है। तो दोस्तों, जाति का जो भाववाचक संज्ञा है जातीयता। लोग नहीं कहते हैं कि इनके साथ में जातीयता हो रहा है, उनके साथ में जातीयता का भेदभाव हो रहा है। तो यानी जहां पर भावना उत्पन्न हुआ वो सभी क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा होता है। तो जाति का भाववाचक संज्ञा जातीयता हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो छठा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन है। यहाँ पर संज्ञा हो गया है, होना चाहिए था संज्ञा, थोड़ा मिसटाइप कर दिया है, बट कोई बात नहीं। तो निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा आपको बतलाना है इन चारों ऑप्शन में। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बचपन, बुढ़ापा, जवानी, लालिमा, खटास, मिठास, ये सभी क्या होते हैं, सभी भाववाचक संज्ञा होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 7वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन है। तो मित्रता आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन है। इसमें भी भाववाचक संज्ञा आपको बतलाना है। तो दोस्तों, आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। मनुष्यता, पशुता, ये सभी क्या है, सभी भाववाचक संज्ञा होते हैं। ठीक है, चलिए 9वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में समूहवाचक संज्ञा कौन है। तो देखिए, समूहवाचक संज्ञा क्या होता है, जिससे समूह भर का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। और समूह का मतलब समझते हैं झुंड, भीड़, ये सभी क्या है, सभा, ये सभी समूह होते हैं। जैसे कि गुच्छा, हाँ ये गुच्छा जो है, जैसे चाबी का गुच्छा हो सकता है। एक चाबी के गुच्छा में देखोगे 5 6 7 8 ऐसा करके चाबी लटके रहते हैं। तो गुच्छा जो है ये आपका हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। जैसे घवद हो गया, सभी समूहवाचक संज्ञा होते हैं। ठीक है, याद रखना है। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में समूहवाचक संज्ञा कौन है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सेना, सेना देखिए, सेना जैसे कि आर्मी के सेना सुने होंगे, ये सभी क्या है, ये समूह होता है। तो ये सभी हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, जैसे किसी व्यक्ति विशेष का बोध हो, यानी किसी एक चीज का बोध होता है तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर आइए, भारत, भारत जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि एक भारत का ही इससे बोध हो रहा है, एक व्यक्ति विशेष का ही बोध हो रहा है ना। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है भारत हो जाएगा, आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा कौन है। तो जातिवाचक संज्ञा जिससे संपूर्ण जाति भर का बोध हो, ठीक है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, आपका ऑप्शन डी रामचरितमानस जो है ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, यानी जातिवाचक संज्ञा में नाम आता है, जैसे कि मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, किसी स्थान का नाम हो गया, सभी जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है? द्रव्यवाचक संज्ञा जिसे नापा या तौला जाता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसे आप माप या तौल सकते हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, नापना या तौलना आता है द्रव्यवाचक संज्ञा में। दोस्तों देखिए, घी जो है आपका हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है? इसमें भी बतलाना है आपको द्रव्यवाचक संज्ञा। तो पानी जो है द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है? दोस्तों इसमें भी हो जाएगा शराब जो है द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव आदि के नामों को बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति विशेष वस्तु स्थान का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 5। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, किसी विशेष व्यक्ति या स्थान को बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। 20 नंबर प्रश्न है, व्यक्ति या पदार्थों के धर्म या गुण का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों आपका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गुण का और दोष का बात कर रहा है ना, तो जब भी गुण गुण हो गया, दोष हो गया, ये सभी इनका बात करें तो आपका हो जाता है भाववाचक संज्ञा, यानी भावना उत्पन्न हो तो भाववाचक संज्ञा में आ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, पदार्थों के समूह का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो समूहवाचक संज्ञा, यानी जिसे समूह का बोध उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 22 नंबर प्रश्न है, किसी धातु या द्रव्य का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न है, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा है? इसमें तो रेखांकित शब्द कहीं नहीं दिया गया है, मिस्टेक है कहीं पर, लेकिन देखते हैं। ईमानदारी यहाँ पर हो जाना चाहिए था, ईमानदारी में रेखांकित होगा। ठीक है, रेखांकित पद होगा। ईमानदारी जो है दोस्तों आपका हो जाता है भाववाचक संज्ञा, क्योंकि ईमानदारी एक भावना ना है ना, इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ईमानदारी जो है भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, मुझे 2 किलोग्राम यहाँ पर देखिए छीमी लिखा है। ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे 2 किलोग्राम छीमी समझते हैं, छीमी जो होता है आपका मटर होता है। ठीक है, हरा जब होता है उससे छीमी भी कहा जाता है। मुझे 2 किलोग्राम छीमी खरीदनी है, रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर छीमी में रेखांकित पद होना चाहिए था, तो ये हो जाएगा आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है बट कोई बात नहीं। 25 नंबर प्रश्न को देखेंगे। सभा में अनेक नेता उपस्थित थे, निम्न रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर नेता उपस्थित थे, सभा में अनेक नेता उपस्थित थे, इसमें रेखांकित पद छूट गया है, इसको छोड़ते हैं, बाद में देखा जाएगा इसको। चलिए 26 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा कौन है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दौड़। ठीक है, दौड़ जो है भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा कौन है? तो आपका ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, दौड़। शायद से रिपीट कर गया प्रश्न बट कोई बात नहीं। चलिए 28 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा कौन है? दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा में, यहाँ पर आलसी होना चाहिए था। आलसी जो है एक भावना है, आलसी होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर आंसर पे ध्यान मत दीजिए, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आलसी जो है भाववाचक संज्ञा एक भावना है। ठीक है, एक मिनट प्रश्न को देखते हैं, रुकिए। दोस्तों 28 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा कौन है? आस्तिक, अच्छा, आलसी, अमृता। यहाँ पर
सभी यहाँ पर ऑप्शन तो हो जा रहा है, सभी भाववाचक है क्योंकि सभी भावना है। इस भी प्रश्न को छोड़ते हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑप्शन सही से सेट नहीं किया गया है, ठीक है। इस पे ध्यान नहीं देना है, ऑप्शन टी पे नहीं नहीं कुछ भी थोड़े हो जाएगा। चलिए इसको भी छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो 29 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा कौन है? दूरी, निकट, आगे, समीप, ये सभी भाववाचक संज्ञा के तो एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं मिस्टेक किया गया है ऑप्शन में, ठीक है। ये सभी हो जाएंगे ना, सभी भाववाचक संज्ञा, सभी भावना है, दूरी, निकट, आगे, समीप, सभी भावना है, ठीक है। तो ये सभी होना चाहिए था, कहीं ना कहीं मिस्टेक है ऑप्शन में, इसको हटाते हैं। चलिए यहाँ पर आइए, 30 नंबर प्रश्न है, राजा दशरथ कौन सी संज्ञा है? राजा दशरथ नाम है, तो जब नाम है तो क्या हो जाएगा? मैंने किसी एक व्यक्ति का विशेष का बोध हो रहा है, राजा दशरथ, ठीक है, राजा दशरथ का बोध हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जब किसी विशेष व्यक्ति का बोध हो तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में चले जाते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 31 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित शब्दों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनकर लिखें। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कृष्ण। यहाँ पर देखिए नाम आ गया, नाम भी जो होता है व्यक्तिवाचक ही संज्ञा होता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा चुनकर लिखें। जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। यहाँ पर देखिए गुच्छा, ये तो होगा नहीं क्योंकि ये जो है ये समूहवाचक संज्ञा। मोहन, हाँ ये मोहन जो है ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 33 नंबर प्रश्न है, राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा है, तो राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा राष्ट्रीयता हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 34 नंबर प्रश्न है, मेरी व्याकुलता पर दया करो, इसमें भाववाचक संज्ञा आपको चुनना है। मेरी व्याकुलता, व्याकुलता जो है भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न है, शराब संज्ञा, शराब कौन सी संज्ञा है? तो देखिए शराब जो है आपका हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा, आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का लास्ट नंबर प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 36 नंबर प्रश्न है, घी संज्ञा है, बताइए घी कौन सी संज्ञा है? तो ये भी द्रव्यवाचक संज्ञा ही है, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। आपको कमेंट में बतलाना है कि आज की क्लास कैसे लगी। हाँ, 2-4 ऐसे प्रश्न थे जो सही से सेट नहीं थे, उसको हमने छोड़ा, बट कोई बात नहीं। और अगर आप इसी तरह पढ़ना चाहते हैं तो अगली क्लास में हमसे अवश्य जुड़ें, और अगली वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।